Assalamualaikum dear students, I hope you are fine. Welcome to Psychology with Muqaddas, and we are going to study Statistics in Psychology PSY 516. लेसन नंबर 1 है जिसमें इंट्रोडक्शन है टू स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिस्टिक्स जो है वो क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स एक साइंस है जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं एंड देन इंटरप्रेट करते हैं। इसमें हम डेटा को एक मीनिंगफुल वे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सो इसकी सिंपल यही डेफिनेशन है। एंड देन ये एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसमें आप कुछ फार्मूलाज वगैरह यूज़ करते हैं, कंप्यूटेशन वगैरह करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं एंड देन आप उस डेटा से कोई रिज़ल्ट्स फाइंड आउट करते हैं, उसका आउटकम फाइंड आउट करते हैं एंड देन उसकी बेस पे आप प्रिडिक्शन करते हैं। सो जितने भी स्टैटिस्टिक्स हैं इसकी 2 ब्रांचेस होती हैं और ये जो फर्दर है आपको मज़ीद पता चलता रहेगा फर्दर लेक्चर्स में, इसकी जब डिटेल आएगी स्टैटिस्टिक्स के हवाले से। अभी जो इसकी 2 ब्रांचेस हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं और कुछ इसका यूज़ है वो कहाँ पर है। यानी कि बहुत वाइडली यूज़ होता है ये एग्रीकल्चर में, एंथ्रोपोलॉजी में, एस्ट्रोनॉमी में, बायोलॉजी में, इकोनॉमिक, इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंट, जियोलॉजी, जेनेटिक्स, मेडिसिन, फिज़िक्स, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, ज़ूलॉजी। सो ए टू ज़ी तक यानी स्टैटिस्टिक्स हर फील्ड में यूज़ हो रही है और स्टैटिस्टिक्स को बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है जिससे हम डेटा को कलेक्ट करके एक मीनिंगफुल वे में उसको इंटरप्रेट करते हैं सो दैट कि हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें और उसकी बेस पर प्रिडिक्शन बना सकें, कोई आउटकम जो है वो हम फाइंड आउट कर सकें। सो ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। जब आप डिफ़ाइन करते हैं स्टैटिस्टिक्स को तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मैथमेटिकल प्रोसीजर हम इसमें यूज़ करते हैं डेटा को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, समराइज़ करने के लिए एंड देन जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है उसको इंटरप्रेट करने के लिए। सो सिंपली इसकी 4 स्टेजेस हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप डेटा को कलेक्ट करते हैं, यानी आपने जो भी आपका सैंपल होगा, जो आपकी पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट है उसमें से आप डेटा को कलेक्ट करेंगे एंड देन ऑर्गेनाइज़ करेंगे, समराइज़ करेंगे। यानी आपके पास जो डेटा होता है वो बहुत ही लार्ज क्वांटिटीज़ में होता है। सपोज़ आपका सैंपल जो है वो 1000 पीपल हैं, 1000 सब्जेक्ट्स हैं आपके, उनसे आपने डेटा को कलेक्ट किया है। सो उसको ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़रूरी है सो दैट कि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें, अदरवाइज़ वो सब कुछ मैसअप हो जाएगा। सो समराइज़ करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप उसको शॉर्ट वे में अगर आप उसको कर लेते हैं उसको अंडरस्टैंड करना आपके लिए ईज़ी हो जाए। तो इसकी कुछ जो फॉर्म्स होती हैं वो हम फर्दर स्टडी करेंगे कि किस तरह से आप डेटा को समराइज़ कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। एंड देन है थर्ड स्टेप एनालिसिस ऑफ डेटा, यानी आपने किस तरह डेटा एनालिसिस करना है, डेटा को किस तरह से आपने असेस करना है, किस तरह से चेक करना है उसको। देन फोर्थ स्टेप है मेकिंग इन्फ्रेंसेस, यानी आपने उसकी बेस पे फिर कुछ डिसीजंस लेने होते हैं, प्रिडिक्शंस करनी होती हैं, उसको आपने आउटकम जो है वो फाइंड आउट करना होता है सो दैट कि आपके जो भी आउटकम आया है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली है आप उसको अप्लाई कर सकें, आप पूरी पॉपुलेशन पर उसको अप्लाई कर सकें। सो दैट वाज दी 4 स्टेप्स और ये स्टैटिस्टिक्स है इसमें, यानी 4 ये स्टेप्स होते हैं। एंड देन सेकंड जो है वो स्टैटिस्टिक्स के 2 पर्पसेस हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो डेटा को आपने ऑर्गेनाइज़ करना होता है, समराइज़ करना होता है ताकि जो इन्फॉर्मेशन आई है जो रिसर्चर के पास उसको वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके या फिर दूसरों से कम्युनिकेट भी कर सके उसके रिज़ल्ट्स को। सेकेंडली स्टैटिस्टिक्स जो है वो हमें हेल्प आउट कर रही होती है, रिसर्चर को हेल्प आउट कर रही होती है, जो भी उसका क्वेश्चन होता है यानी उसका आंसर फाइंड आउट करने में स्टैटिस्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर। नेक्स्ट उन्होंने एग्जांपल दी है, आप इसको रीड कर सकते हैं सो दैट कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कोई भी आप पर्टिकुलर फिनोमेना है जिस पे आप रिसर्च करना चाह रहे हैं आप उसको किस तरह से कंडक्ट करते हैं। आप सैम्पल फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल लेते हैं एंड देन उस पर अप्लाई करते हैं, कुछ क्वेश्चनेयर वगैरह या सर्वे की फॉर्म में होता है, यानी रिसर्च के मेथड्स होते हैं कुछ और आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन आप डेटा को कलेक्ट करते हैं उनसे, फिर उसको समराइज़ करते हैं, एनालिसिस करते हैं डेटा का और उसकी बेस पे इंटरप्रेट करते हैं। जो आउटकम आता है, ये रिज़ल्ट जो आता है, कंक्लूजन जो होता है उसको आप उसकी बेस पे प्रिडिक्शन करते हैं अपनी पॉपुलेशन के बारे में। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि स्टैटिस्टिक्स की इम्पॉर्टेंस क्या है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जो लार्जर अमाउंट ऑफ डेटा होती है हमारे पास उसको समराइज़ करने में स्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प आउट कर रही होती है, असिस्ट करती है।
एंड देन स्टैटिस्टिक्स जो है वो लैब में भी जो है वो एफिशिएंट डिज़ाइन में हमें हेल्प आउट कर रही होती है, जिससे हम फील्ड एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं या सर्वेस वगैरह करते हैं, तो उनसे जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो देन स्टैटिस्टिक्स ही हमें हेल्प आउट कर रही होती है कि हमने किस तरह से उन डेटा को ऑर्गेनाइज़ करना है। एंड देन स्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प आउट कर रही होती है इफेक्टिव प्लानिंग में कि किस तरह से हमने इंक्वायरी यानी फील्ड ऑफ इंक्वायरी किस तरह से इंक्वायरी करनी है, और उसकी जो प्रॉपर प्लानिंग है उसमें भी स्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प आउट कर रही होती है। एंड देन जनरल कंक्लूजन जो है उसको ड्रॉ करने के लिए भी स्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प आउट कर रही होती है, सो दैट कि हम उसकी बेस पे प्रिडिक्शन बना सकें अबाउट दी पॉपुलेशन। अब वेरियस फील्ड में यानी डिफरेंट फील्ड्स में जो स्टैटिस्टिक्स है उसकी इम्पोर्टेंस है। लेकिन चूँकि हम साइकोलॉजी में स्टैटिस्टिक्स को देख रहे हैं और साइकोलॉजी जो है वो सोशल साइंस है, तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो सोशल साइंस में किस तरह से हेल्प आउट कर रही होती है। इन्होंने एग्जांपल दी है कि सोशल साइंटिस्ट जो हैं अगर वो उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है स्टैटिस्टिक्स के बारे में, देन वो इसी तरह ही है जैसे कोई ब्लाइंड मैन है और वो किसी अंधेरे कमरे में किसी काली बिल्ली को ढूंढ रहा है जो कि वहाँ पर नहीं है। सो ये है कि आप ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सोशल साइंस में, साइकोलॉजी में स्टैटिस्टिक्स का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपके पास, सो दैट कि आप डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकें, समराइज़ कर सकें और उसकी प्रिडिक्शन कर सकें, कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें अबाउट योर पॉपुलेशन। नेक्स्ट है कुछ मिथ्स हैं साइकोलॉजी के बारे में, मिसकंसेप्शन है, मिसबिलीफ हैं, यानी लोगों के गलत अकायद हैं, फॉल्स नोशन है। सो मिथ्स क्या हैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में कि स्टैटिस्टिक्स बहुत मुश्किल है, स्टैटिस्टिक्स जो है वो मैथ है, वाई इट इज़ नेसेसरी टू स्टडी स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी, यानी साइकोलॉजी में क्यों ज़रूरी है, और यू लाई विद स्टैटिस्टिक्स यानी स्टैटिस्टिक्स से आप झूठ बोलते हैं, एंड समथिंग इज़ नॉट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, यानी अगर कोई स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है चीज़ तो वो अहम नहीं है। सो ये मिसकंसेप्शन है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, कोई सच नहीं है, ये लोगों के गलत अकायद हैं, मिसबिलीफ है, और साइकोलॉजी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और स्टैटिस्टिक्स भी मुश्किल नहीं है। एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स साइकोलॉजी में मुश्किल नहीं है। सो मैथ भी नहीं है, बल्कि एक प्रोसीजर हम इसमें यूज़ करते हैं मैथमेटिकल। I hope I made it clear. So further we will discover more about statistics in psychology in lecture number 2. Till then, take care. Allah Hafiz.